एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फोकस विद जेन में। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हमारा अभी चैप्टर चल रहा है लॉगरिथम। लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अब हम आ चुके हैं लॉगरिथम के लेक्चर नंबर 2 में। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था, कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, कुछ उस प्रॉपर्टीज पे कुछ एग्जांपल देखे थे। फिर मैंने 2 टाइप का क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, कि अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में है क्वेश्चन तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे थोड़ा बात करते हैं। तो कल हमने देखा था प्रॉपर्टीज नंबर 1 में हम देख रहे थे कि अगर हमारा log m मल्टीप्लाइड n है तो हम इसको क्या लिख रहे थे, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक ना, ऐसे लिख रहे थे। जैसे इसका एग्जांपल में अगर हम देखें तो ऐसे लिख रहे थे ना, log ऑफ अगर 2x इंटू 3y है तो हम इसको क्या लिख रहे थे, इसको लिख रहे थे log ऑफ 2x प्लस log ऑफ 3y लिख रहे थे ना। इसी का वाइस वर्सा, क्या वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर ऐसे भी लिखा रहे, अगर log ऑफ m प्लस log ऑफ n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना log ऑफ mn। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर log ऑफ m प्लस log ऑफ n है तो हम इसको log ऑफ mn लिख सकते हैं। इसका उल्टा अगर ये है तो हम इसका ये लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी को वाइस वर्सा कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 3 तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, log ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसी को लिख सकते हैं log ऑफ 24। ठीक ना। और एग्जांपल देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ 6x प्लस log ऑफ 9y अगर लिखा हुआ है, ठीक ना, 6x है और 9y है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 6x मल्टीप्लाइड बाई 9y। ठीक ना, इसमें कुछ है नहीं ना। नॉर्मल हम इसमें क्या बताए हैं कि अगर log ऑफ mn लिखा रहता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, log ऑफ m प्लस n। ठीक ना, इसी का उल्टा अगर log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ mn। बस इसका उल्टा किया। ठीक ना, एग्जांपल भी देख लिए इसमें कि log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं n, तो log हमारा log रह जाएगा और m इंटू n। ठीक ना, इसी को लिख सकते हैं log ऑफ 24। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज था। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टीज इसी में क्या था, सेकंड प्रॉपर्टीज हमारा था कि अगर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, log ऑफ m और डिवाइडेड बाय n है तो हम इसको क्या लिख रहे थे, हम इसको लिख रहे थे log ऑफ m माइनस log ऑफ n लिख रहे थे ना। अगर हमारा यहाँ पे log ऑफ mn मल्टीप्लाइड में था तो ये प्लस में ब्रेक होता था, और log ऑफ m अपॉन n अगर ये डिवाइड में है तो ये हमारा किस में ब्रेक हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में। ठीक ना, देखिए इसका एग्जांपल भी हम देखे थे, क्या देखे थे कि अगर हमारा log ऑफ 3x, क्या log ऑफ 3x अपॉन log ऑफ 9y है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना log ऑफ 3x माइनस का log ऑफ 9y। ठीक ना, ये हमारा m हो जाता है और ये हमारा n हो जाता है, m अपॉन n के फॉर्म में, तो इसको log ऑफ m माइनस का log ऑफ n कर देता है। ठीक, इसी का वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मीन्स इसका उल्टा। अगर ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ m माइनस अगर log ऑफ n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m अपॉन n लिख सकते हैं ना जी। इसी का वाइस वर्सा कर रहा है, अगर log ऑफ m अपॉन n है तो हम इसको log m माइनस log n लिख रहे थे। अगर log m माइनस log n है तो क्या हम इसको log m अपॉन n नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। एग्जांपल लिखिए, जैसे हम एग्जांपल में हम क्या लिख रहे हैं, एग्जांपल में हम बता रहे हैं आपको कि अगर log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 अपॉन 5 लिख सकते हैं ना जी। अगर log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5 है तो log ऑफ 3 अपॉन 5 लिख सकते हैं। और एग्जांपल देखिए, अगर log ऑफ 9x माइनस log ऑफ 7x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 9x अपॉन 7x लिख सकते हैं ना जी। तो 2 प्रॉपर्टीज हो गया। थर्ड प्रॉपर्टीज अब हम देखते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, अगर n log m लिखा हुआ है, क्या n log m, तो हम इसको क्या लिखते थे, हम इसको लिखते थे log of m, और ये जो पहले हमारा n है, इस n को हम क्या करते थे, इसके खोपड़ी पे चढ़ा देते थे, तो यहाँ पे हो जाता था n, ठीक ना। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे अगर एग्जांपल देखिए, अगर लिखा हुआ है 2 log of 6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log of 6 ऐसे ही रहेगा, और ये 2 जो है ये क्या हो जाएगा, इस पे पावर में चला जाएगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना log of 36 लिख सकते हैं ना। ये अगर हम नहीं भी लिखेंगे फिर भी हम यहां तक ये तो समझ रहे हैं ना, कि अगर n log m लिखा हुआ है, क्या n log m, तो m ऐसे ही रहेगा, log m सेम जैसे वैसे, और ये जो पहले जो हमारा n है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर पावर में लिख देते हैं, खोपड़ी पे चढ़ा देते हैं उसको। फिर इसी का वाइस वर्सा का अगर हम बात करते हैं, वाइस वर्सा मीन्स क्या होता है जी, उल्टा, क्या होता है, उल्टा, इसी का उल्टा। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है log of m टू दी पावर n है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, log of m तो ऐसे ही लिखेंगे, इसको खोपड़ी पर से उतार करके क्या लिख देंगे, इसके पीछे लिख देंगे n, ठीक ना। अगर देखिए जैसे एग्जांपल अगर हमारा लिखा हुआ है 6 टू दी पावर x, ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, log of 6 तो ऐसे ही लिखेंगे, बट ये जो इसके पावर में x है, इस x को हम कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट में लिख देंगे ना। अगर log of 6 और इस पे पावर अगर 1/2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log of 6 और पावर 1/2 इधर आ जाएगा, क्या समझे। तीन प्रॉपर्टीज था, तीनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया कि तीनों प्रॉपर्टीज में सीधा कैसे चलता है, जैसे अगर हमारा log of mn है तो कैसे चलता है, log of m प्लस n, log of डिवाइड में mn है, log of m अपॉन n, तो इसको हम क्या लिखते थे, log of m माइनस log of n। फिर इसका वाइस वर्सा, अगर log of m माइनस log of n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, log of m अपॉन n। थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए कि अगर n log of m है तो हम क्या करते थे कि log m ऐसे ही रहेगा, और ये जो n पहले जो है n, इसको हम उठा करके इसके खोपड़ी पे चढ़ा देंगे, पावर में चला जाएगा। फिर इसको अगर हम पावर में से हटाएंगे, यहाँ खोपड़ी में से उतारेंगे, तो फिर ये यहाँ चला जाएगा, वाइस वर्सा दोनों। इस पे कुछ एग्जांपल भी कर लिए हम, जैसे ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल है, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, इस पे प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन सिंपल सिंप्लीफिकेशन वाला आता है, ठीक ना। जैसे बोर्ड मास पढ़े थे ना, बोर्ड मास टाइप का ही इसमें भी क्वेश्चन आएगा। प्रॉपर्टीज का यूज करना है, बड़ा सा एक क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे, इसको क्या करना है, प्रॉपर्टीज लगा करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। तो अब हम क्या बता रहे थे कि प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कि अगर क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, क्या है कि log of 5 प्लस log of 3 माइनस log of 2, तो हम बोर्ड मास में क्या करते थे, जैसे BODMAS ऐसे चलता था ना जी, बी से ब्रैकेट का यूज पहले काम करते थे, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लीकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। बोर्ड मास का रूल यहां भी चलेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगैरिथम। सिंगल लोगैरिथम ये क्या है, 1 2 3 3 बार लोगैरिथम, इसको क्या करना है, सिंगल लोगैरिथम में कन्वर्ट करना, और सिंगल में आ जाएगा मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये log 5 प्लस log 3, ये प्लस के फॉर्म में जब जाता है, किसमें, प्लस के फॉर्म में जब जाता है, तो इसको हम क्या लिखते थे, प्लस के फॉर्म में जाता है तो हम लिखते हैं log of m प्लस अगर log of n है तो हम इसको क्या लिखते थे, log of mn लिखते थे ना जी। log of m प्लस अगर log of m प्लस log of n है तो हम इसको क्या लिखते थे, log of mn। सेम उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये log of m है और log of n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log of 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 और माइनस में log 2। पहले ऐड का काम किया है तो ये। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log of 15 माइनस का log 2। अब देखिए सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन वाला में डिवीजन वाला लगेगा, कौन सा, कि log of m अपॉन n इक्वल टू क्या होता है, log of m माइनस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा log of m माइनस n, तो क्या हो जाएगा m अपॉन n, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। सिंगल लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक। क्या किया, सबसे पहले एडिशन वाला था तो इसको हम लिखे log of mn माइनस का log 2, ठीक। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज का यूज हुआ।
तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख देते log ऑफ m प्लस n, इसको लिखते log ऑफ mn, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे log ऑफ mn, माइनस का log 2 है तो log 2, फिर हमारा इसको मल्टीप्लाई किया ये आया 15, माइनस का log 2 है, तो यहाँ पे फिर हम इसके नीचे प्रॉपर्टीज लिखते हैं log ऑफ m माइनस n इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n, और यही हो जाता log ऑफ m और अपॉन में n। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टीज लग रहा है, प्रॉपर्टीज यहाँ पे कौन सा लग रहा है कि अगर 1/2 और log ऑफ 9 था तो हम इसको क्या लिख सकते, इसको लिख सकते थे कि log ऑफ 9 तो सेम ऐसे ही रहेगा जैसे log ऑफ 9 है तो log ऑफ 9, और ये जो पहले जो रहता है ये पावर में चला जाता है, किसमें चला जाता है, पावर में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि log ऑफ अगर 9 पे पावर 1/2 है तो इसका मतलब है √9, और √9 को हम क्या लिखते हैं, √9 को क्या लिखते हैं, log 3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, √9 को क्या लिखते हैं, log 3। कैसे, देखिए समझिए ध्यान से कि अगर 9 पे पावर 1/2 है तो इसको हम लिखते हैं √9, क्यों, क्योंकि जो हमारा रूट का जो वैल्यू होता है, क्या रूट का जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 1/2, रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2। अगर यहां से पावर में 1/2 है तो 1/2 हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा, आएगा ना। और अगर देखिए अगर √9 है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, 9 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अगर रूट अंडर हमारा क्या है, देखिए 9 पे पावर अगर 1/2 है तो इसको लिखते हैं √9, क्योंकि जैसे ही 1/2 इधर हटेगा इधर रूट आ जाएगा। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, और रूट के अंदर पेयर में अगर 3 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार 3 बाहर लाते हैं। ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है, नॉर्मल है, ये सब बेसिक है। खैर देखिए आगे हम बताते हैं आपको। देखिए यहां पे क्या है, ये हमारा 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 9, और इसमें पावर लिख सकते हैं 1/2, प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं log ऑफ 27, और ये 1/3 पहले है तो इसको पावर में ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा 1/3। बात समझ रहे हैं ना जी आप। तो देखिए जब log ऑफ 9 पे पावर 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 9 पे पावर 1/2 को भी हम जस्ट बताए हैं ना कि 3 कैसे होता है। सेम उसी प्रकार से अगर log ऑफ 27 पे पावर 1/3 का मतलब क्या, ध्यान से समझिए, 27 पे पावर 1/3 का सिंपल मतलब है कि यह है क्यूब रूट ऑफ 27, और क्यूब रूट ऑफ 27 हमारा किसका होता है, 3 का। 3 × 3 × 3 कर देते कितना आता है, 27 आता है ना। तो 27 क्यूब रूट है किसका, अगर 27 का नंबर निकालते किसका है, 3 का, ये क्यूब है 27, है ना। 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3, लिख सकते हैं ना जी। तो आगे देखिए आगे क्या करेंगे, ये अब हमारा किसमें दिख रहा है, ये दिख रहा है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, और जब log ऑफ m प्लस log ऑफ n रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, log ऑफ mn, मतलब क्या हो जाएगा log ऑफ m इंटू n के जगह 3, 3 × 3 मतलब log ऑफ 9, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझे ना। अगर प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता है, क्योंकि जो जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व में प्रॉपर्टीज लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टीज अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, अगर नहीं समझे होंगे प्रॉपर्टीज अच्छे से, तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझाया है, सिंपल वे में समझाया है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। इस लेक्चर में भी मैंने बताया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का यूज करके ही हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए ये क्या है कि log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 5, बेस हमारा क्या है 10 है, log में बेस कितना है 10, तो log में बेस 10 हम ऐसे लिख रहेंगे, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, तो इसको हम क्या लिखते हैं m क्रॉस n, तो इसको हम क्या लिखते हैं log ऑफ 10 और 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे ना जी। 3 क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा ना। 3 क्वेश्चन ही है और बहुत इजी वे में है। बस क्या इसमें यूज क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग लग रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग लगा करके हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।